प्रकाशित वाक्य अध्याय 12। इस अध्याय में जाने से पहले आइए हम पिछले 11 अध्याय को हम देख लेते हैं। उसका अंतिम भाग पद संख्या 15 से 19। सातवीं तुरही का फूंका जाना। जैसे ही सातवीं तुरही फूंकी गई, स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द होने लगे। वो ये शब्द थे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और मसीह का हो गया है, और वह युगान युग राज करेगा। और जो प्राचीन थे सब परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। और परमेश्वर का मंदिर खोला गया जो स्वर्ग में है, उसमें का वाचा का संदूक दिखाई दिया। मेरे प्रिय मित्रों, संदूक तुरही हम बाइबल के पुराने नियम में पाते हैं, परंतु यूहन्ना दर्शन देखता है कि स्वर्ग में भी है। बाइबल के इन पदों से समझ सकते हैं स्वर्ग में मंदिर होगा, जैसा सुलेमान राजा मंदिर बनवाया था। मंदिर में संदूक होगा जैसा सुलेमान के मंदिर में था। और बहुत सारे बातें हैं, उन सब को छोड़ते हुए हम आगे को चलते हैं। अध्याय 12 1 पद से 18 पद पाया जाता है, जिसको हम 3 भाग में देख पाएंगे। पहला है एक स्त्री और विशाल अजगर 1 से 6 पद। अजगर स्वर्ग से फेंका गया 7 से 12 पद। स्त्री का सताया जाना 13 से 18 पद। बाइबल बतलाती यूहन्ना फिर स्वर्ग पर बड़ा चिन्ह को देखा। एक स्त्री सूर्य ओढ़ी हुई और चांद पांव तले था, और 12 तारों का मुकुट सिर पर पहनी, और वह गर्भवती हुई जो बच्चा जनने की पीड़ा से चिल्लाती थी। इसके बाद और एक दर्शन देखा, एक बड़ा लाल अजगर, 7 सिर और 10 सींग और 7 स्वर्ग राज मुकुट थे। और उस अजगर के पूंछ से आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर स्त्री के पास खड़ा हुआ कि बच्चा जनने पर निगल जाए। स्त्री बच्चा जनी और परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर जगह तैयार किया था। वह 1260 दिन तक पाली जाए। मेरे प्रिय मित्रों, इस अध्याय को लेकर कई प्रकार के तर्क पाया जाता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि संतुष्टि भरी वचन हो। मेरे प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से स्त्री पेट में बच्चा जनने की इंतजार में है, या कहें पीड़ा में है, अपना बैलेंस चांद पर ली या कहें अपना पांव चांद पर रखी है। ठीक इसी प्रकार से यहूदी लोग या कहें इजरायली लोग व्यवस्था के आधार पर जीवन निर्वाह करते मसीह का इंतजार में थे। और जिस प्रकार से उस स्त्री से बच्चा पैदा हुआ और उसे परमेश्वर के पास में पहुंचाया गया, इसी तरह यीशु मसीह का जन्म इजरायली लोगों के बीच कहें या तो यहूदियों के बीच पैदा हुआ और उसे परमेश्वर के पास पहुंचाया गया। वैसा ही यीशु मसीह को भी यरूशलेम पहुंचाया गया। लूका 2 उसका 22 से आगे आप पढ़ सकते हैं। आगे हम दूसरे भाग को देखते हैं। अजगर स्वर्ग से फेंका गया। फिर स्वर्ग पर मिकाएल और मिकाएल के दूत और अजगर और उसके दूत दोनों पार्टी का लड़ाई होती है, जिसमें अजगर और दूत हार गए, और अजगर और उसके दूत को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जिससे बाइबल का वचन बतलाती है, पृथ्वी और समुद्र तुम पर है, क्योंकि और थोड़ी समय तक राज्य है जिसमें हर एक उसके अनुसार नहीं चलेंगे, उनको अपनी तरीका से क्रोध दिखाएगा। अब हम चलते हैं इस अध्याय के अंतिम भाग में, स्त्री का सताया जाना। जब अजगर देखा कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो स्त्री को सताया और उस स्त्री को उकाब की तरह पंख दिया गया कि वो बचाई जाए। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते
और यीशु मसीह की गवाही में स्थिर हैं, उनसे लड़ने को गया। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम आगे अध्याय में जाएंगे तो ऐसे ही घटना को पाएंगे। दुनिया पर मसीह विरोधी आएगा और खुद को परमेश्वर बताएगा, जिससे जो यहूदी अब भी व्यवस्था को मानते हैं उन पर या उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जिसके कारण सताए जाएंगे और वो मसीह यीशु को जान जाएंगे और उद्धार को पाएंगे, और बाकी अन्य लोग भी सताए जाएंगे। इस तरह की घटना को हम अगले अध्याय में विस्तार से देख पाएंगे। और आप अगले अध्याय में जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको संदेशा पहले मिल सकती है जब भी मैं अपलोड करूं आगे अध्याय को। तो तब तक के लिए अलविदा एंड आमीन।